नमस्ते। ब्रह्मांडीय मौसम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान हूं और हम यहां आपको पृथ्वी पर हमला करने वाली ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने में मदद करने के लिए हैं। इस महीने सूरज सोएगा नहीं और पृथ्वी उसके प्रकोप को महसूस करेगी। नवंबर 2025 एक असाधारण महीना होने का वादा करता है। हम भूचुंबकीय हमलों की एक श्रृंखला की तैयारी कर रहे हैं, जो कमजोर से लेकर बहुत शक्तिशाली तक होंगे। यह एक ऐसी अवधि है जब हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र हमारे तारे से आने वाले आवेशित कणों के लगातार हमलों का सामना करेगा। यह महीना शांत नहीं रहेगा और हम सभी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से समझते हैं कि चुंबकीय तूफान क्या है। कल्पना कीजिए कि सूरज की सतह पर एक विशाल विस्फोट होता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। यह अरबों टन आवेशित कणों को अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकता है। जब यह धारा पृथ्वी से टकराती है, तो यह हमारे चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोस्फीयर को संकुचित और विकृत कर देती है। यही भूचुंबकीय तूफान है। इसकी ताकत को केपी इंडेक्स नामक पैमाने पर मापा जाता है, जो 0 से 9 तक होता है। 5 या उससे अधिक का मान एक तूफान माना जाता है। सबसे शक्तिशाली तूफानों के लिए जी स्केल का उपयोग किया जाता है, G1 से लेकर G5 तक, जहां G1 एक कमजोर तूफान है और G5 एक अत्यंत शक्तिशाली तूफान है। अब नवंबर 2025 के लिए कैलेंडर पर आते हैं। महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत शांत होगी, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति है। 2 से 4 नवंबर तक हमें पहली मध्यम तीव्रता की चुंबकीय गड़बड़ी का सामना करना पड़ेगा। केपी इंडेक्स 4 तक पहुंच सकता है। यह एक पूर्ण तूफान नहीं है, लेकिन मौसम के प्रति संवेदनशील लोग पहले से ही अस्वस्थ महसूस करना शुरू कर सकते हैं। हल्की सिरदर्द, चिड़चिड़ापन। 7 और 8 नवंबर को स्थिति दोहराएगी। फिर से केपी इंडेक्स 4 के स्तर पर होगा, जो हमारे मैग्नेटोस्फीयर पर एक और मामूली लेकिन ध्यान देने योग्य प्रहार करेगा। इसे एक चेतावनी माने। ब्रह्मांड हमें संकेत दे रहा है कि अधिक गंभीर घटनाओं की तैयारी करें। असली परीक्षा 10 नवंबर से शुरू होगी और लगभग 18 नवंबर तक चलेगी। यह महीने का पहला शक्तिशाली तूफान काल है। इस अवधि के चरम पर 12 और 13 नवंबर को भूचुंबकीय क्षेत्र केपी इंडेक्स में 5 से 6 अंकों तक पहुंच सकता है, जो G1 स्तर के तूफान के बराबर है। यह एक गंभीर घटना है। इस समय उपग्रह नेविगेशन, जैसे कि जीपीएस, में मामूली खराबी संभव है। रेडियो संचार बाधित हो सकता है और पावर ग्रिड में वोल्टेज में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए प्रभाव अधिक स्पष्ट होंगे। माइग्रेन, रक्तचाप में वृद्धि, नींद की गड़बड़ी और सामान्य थकान। 18 नवंबर के बाद एक छोटी सी राहत मिलेगी। 19 से 20 नवंबर तक मैग्नेटोस्फीयर शांत हो जाएगा, लेकिन आराम करने के लिए बहुत जल्दी है, क्योंकि सूरज महीने का अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार तैयार कर रहा है। 21 नवंबर से गड़बड़ी फिर से शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। 22 से 24 नवंबर तक केपी इंडेक्स फिर से 4 से 5 के स्तर तक बढ़ जाएगा, जो हमें महीने की मुख्य घटना के लिए तैयार करेगा। और अब महीने के सबसे खतरनाक दिनों के बारे में। 25 और 26 नवंबर। पूर्वानुमानों के अनुसार इन दिनों पृथ्वी एक शक्तिशाली G1 स्तर के चुंबकीय तूफान की चपेट में आ जाएगी और कुछ अनुमानों के अनुसार यह G2 तक भी पहुंच सकती है। केपी इंडेक्स 6 या 7 तक पहुंच सकता है। इसे लाल स्तर का खतरा माना जाता है। इस समय हम प्रौद्योगिकी के संचालन में अधिक गंभीर समस्याओं की उम्मीद कर सकते हैं। उच्च अक्षांशों पर बिजली प्रणालियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और अंतरिक्ष यान के संचालन में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। ध्रुवीय ज्योति अविश्वसनीय रूप से सुंदर होगी और सामान्य से बहुत कम अक्षांशों पर दिखाई देगी, लेकिन स्वास्थ्य पर प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। यहां तक कि जो लोग खुद को मौसम के प्रति संवेदनशील नहीं मानते हैं, वे भी ऊर्जा की कमी, चिंता और एकाग्रता में कमी महसूस कर सकते हैं। पुराने रोगों वाले लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। बॉस्टन। 27 नवंबर के बाद तूफान धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा।
लेकिन महीने के अंत तक 28 से 30 नवंबर तक मैग्नेटोस्फीयर अभी भी उत्तेजित रहेगा और केपी इंडेक्स 3 से 4 के स्तर पर रहेगा। तो हम इन ब्रह्मांडीय परीक्षणों से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे खतरनाक दिनों, विशेष रूप से 25 और 26 नवंबर को जोरदार शारीरिक गतिविधि से बचें। शरीर पहले से ही तनाव में है। दूसरा, अधिक पानी पिए। हाइड्रेटेड रहना रक्त को पतला करने और हृदय प्रणाली पर तनाव को कम करने में मदद करता है। हर्बल चाय भी सहायक हो सकती है। तीसरा, अपने आहार का ध्यान रखें। भारी वसायुक्त और नमकीन भोजन से बचें। अधिक सब्जियां, फल और मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे नट्स और साबुत अनाज खाएं। चौथा, यदि आपके पास पुरानी बीमारियां हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपकी दवाएं हाथ में हैं। अपने डॉक्टर से पहले ही सलाह लेना सबसे अच्छा है। पांचवा, पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। तूफान के दौरान नींद की गुणवत्ता बिगड़ सकती है, इसलिए सोने से पहले आराम करने की कोशिश करें। किताब पढ़ें या शांत संगीत सुनें। छठा, यदि आप लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो तूफान की चरम तिथियों पर इसे स्थगित करने पर विचार करें। नेविगेशन और संचार में संभावित समस्याओं के अलावा आपकी सामान्य भलाई आपको निराश कर सकती है। और सातवां, शांत रहे। तनाव केवल चुंबकीय तूफान के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ाता है। ध्यान और सांस लेने के व्यायाम मदद कर सकते हैं। याद रखें, ये दीर्घकालिक पूर्वानुमान है और सूर्य की गतिविधि के आधार पर बदल सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए इन तिथियों के करीब पूर्वानुमानों की जांच करें। हमारा चैनल आपको नवीनतम परिवर्तनों के बारे में सूचित करता रहेगा। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। ब्रह्मांडीय मौसम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा तैयार रहें। जल्द ही मिलते हैं।